बिहार में एक बार फिर से सत्ता पलट गई है और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नई सरकार का गठन कर चुके हैं। 9वीं बार बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ली है। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम और 6 कैबिनेट मिनिस्टर ने भी राजभवन में शपथ ली है। बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम बने हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। आपको बता दें, बीजेपी ने जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की है। सम्राट चौधरी कुशवाहा समुदाय से आते हैं, वहीं विजय सिन्हा भूमिहार समुदाय से आते हैं। बीजेपी ने अगड़ा और पिछड़ा दोनों को साधने की कोशिश की है। आपको बता दें, रविवार फुल सुपर संडे रहा। कुछ दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, लेकिन रविवार को उन पर पूर्ण विराम लग गया और नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ नई सरकार का गठन कर लिया। बिहार के राजनीति में एक और दिलचस्प बात यह है, किसी भी पार्टी का कितना भी सीट मिले, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं। लगभग पिछले 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही और लगभग 6 बार पाला बदलकर उन्होंने नई सरकार का गठन किया है। आपको मालूम होगा, इंडिया गठबंधन को बनाने वाला, जो सबको साथ लाने वाला, उन्होंने ही पाला बदल लिया और बीजेपी के साथ चले गए। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कितना फायदा होगा। पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ा था। एनडीए के गठबंधन में 40 में से 39 सीट जीती थी, लेकिन इस बार नई चुनौती है, क्योंकि पिछले बार सीट बंटवारे में बीजेपी और जेडीयू को 17-17 और 6 लोजपा को सीट मिली थी। बिहार में एनडीए गठबंधन में बीजेपी, जेडीयू, हम लोजपा में 2 भाग बढ़ चुके हैं। चिराग पासवान, पशुपति पारस और उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल है। अब देखना यह है कि सीट बंटवारे में कितना पेच फंसता है और किसको कितना सीट मिलता है। लेकिन अब बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव में। राजद गठबंधन के पास 114 विधायक है। उनको सरकार बनाने के लिए लगभग 8 विधायक चाहिए। अभी मौजूदा आरजेडी के स्पीकर है। स्पीकर की भूमिका बहुत अहम होती है। आपको बता दें, सरकार गिरने के बाद तेजस्वी यादव ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी पहले भी आदरणीय थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। और हम लोगों का तो मुद्दा था कि रोज़गार मिले, नौकरियां मिले, निवेश बिहार में आए, बिहार का विकास हो, ये हम लोगों का मुद्दा रहा है। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि आज हमने सुना है कि क्रेडिट लेने की बात उन्होंने कही है, तो कोई क्रेडिट क्यों ना ले। हमारे 79 विधायक हैं और उनके जो विधायक हैं वो 45 हैं। मंत्री हमारा है, विभाग हमारा है, तो हम क्रेडिट क्यों ना लें। और यही मुख्यमंत्री जी जो 2020 के चुनाव में कहते थे, अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। इंडिया गठबंधन आपका तो खत्म हो गया एक तरह से। अरे, इंडिया गठबंधन मजबूत है, ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उन्होंने कहा था कि हम मर जाएंगे, दोबारा बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन एक बार फिर से वो पलटी मार दिए। पूरा देश पूछ रहा है। इस पे क्या बोला, ज़्यादा हमको नहीं कहना, इसमें जवाब जनता देगी। उन्होंने कहा, अभी तो खेल शुरू हुआ है। वहीं भाजपा ने विधानसभा स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव का समन पेश किया है, क्योंकि 2 तरीके से विधानसभा स्पीकर को हटाया जा सकता है। वो खुद इस्तीफा दे दे, नहीं तो अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें हटाया जा सकता है। अब वही बात करें लालू प्रसाद यादव की, तो उन्होंने सरकार गिरने के बाद प्रतिक्रिया नहीं दी है। आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि वह राजनीति के बहुत दिग्गज खिलाड़ी माने जाते हैं। वह इतना आसानी से हार नहीं मानने वाले। अब देखना दिलचस्प होगा कि राजद क्या खेला करती है। वहीं अविश्वास प्रस्ताव से क्या स्पीकर को हटाया जा सकता है। जब तक के लिए मैं सैफुल हक, कैमरा पर्सन वसीम के साथ वी युवा।